दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी ज़माने में धक धक गर्ल कहलाने वाली माधुरी दीक्षित के नॉर्थ अमेरिकी दौरे की बात करेंगे। इस समय वो टूर पे निकली हुई हैं और उस टूर को उन्होंने नाम दिया है द गोल्डन दीवा ऑफ बॉलीवुड। इसमें तो खैर कोई दो राय ही नहीं है कि 90s के दशक में जिस तरह से माधुरी ने बॉलीवुड को रूल किया, तो उनकी पहचान जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी रही और उनका क्रेज़ था एक समय में। लेकिन आज के दौर में आपको ये याद करना बड़ा कठिन होगा कि माधुरी की आखिरी फ़िल्म कब आई थी या फिर उनकी वो आखिरी फ़िल्म कौन सी थी जिसमें उन्हें हम लोगों ने या तमाम दर्शकों ने पसंद किया था। वैसे रिकॉर्ड के लिए आप देख लें तो 2024 में जो भूल भुलैया 3 आई थी उसमें माधुरी दीक्षित नज़र आई थी, मगर इस वक्त वो नॉर्थ अमेरिका के दौरे पर है। और इस दौरे की जो शुरुआती खबरें आ रही है, उनका जो लगभग आधा दर्जन शहरों में वो टूर करेंगी। उन्होंने शुरुआत की कनाडा से, कनाडा और यूएस जाएंगी वो, तो कनाडा से शुरुआत की उन्होंने 2 नवंबर को। और इस शो को लेके बड़ी ज़बरदस्त आलोचना हो रही है माधुरी की। क्या है वजह, क्यों लोग जो है ज़बरदस्त उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कई सारे नेगेटिव पोस्ट आए हैं माधुरी दीक्षित के इस शो को लेकर, तो हम इसी की बात करेंगे। तो टोरंटो में जो 2 नवंबर को शो था, उसमें जिसको बोलते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो बॉलीवुड वालों की आदत है हर जगह देर से पहुंचने की। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारा इंतज़ार करेगी और हम कहीं भी कभी भी कितनी भी देर से पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी आगे कि माधुरी, तो चलिए हम इस बार बात कर रहे हैं इसी साल के अंदर अंदर कुछ और घटनाएं हुई जहां पर लंदन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टार्स गए, तो किस तरह से उनके लेट होने के कारण उनकी फजीयत हुई और उनके जो प्रोग्राम थे वो तो ख़राब हुए ही है। लोगों ने उनकी तो आलोचना की ही कि भाई किस तरह से ख़राब ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लेकिन जो सबसे पहली शिकायत थी, ये लोग हमेशा देर से पहुंचते हैं। इनको लगता है कि देर से पहुंचना जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जनता इंतज़ार करती रहेगी। इंडिया में तो खैर होता ही है, लोग इंतज़ार करते हैं। मुंबई के मीडिया की तो क्या ही बात कहें, 3-3, 4-4 घंटे देर से आते हैं, न कभी माफ़ी मांगते हैं, न कभी उनको ये एहसास होता है कि हमने सैकड़ों लोगों का समय बर्बाद किया। तो खैर, सबसे पहला मामला टोरंटो में यही हुआ। 7:30 बजे का समय दिया था शाम का आयोजकों ने और माधुरी दीक्षित पहुंची 10 बजे। अब जब उनके शो को कंसर्ट नाम दिया गया था, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे भाई माधुरी आएंगी, बॉलीवुड के कुछ गानों पर नाचेंगी, ठुमके लगाएंगी, कुछ बढ़िया राग रंग का माहौल होगा, मज़ा आएगा। तो लोगों ने सैकड़ों डॉलर में वहाँ टिकट होते हैं और $1 आप समझ ही रहे हैं कि इस समय जो है 90 रुपये के आसपास पहुँच रहा है, 88-90 के बीच में है मामला। तो मतलब अगर आप सोच लीजिए कि $100 का भी टिकट हुआ तो कितने का हुआ। तो महंगे टिकट, और लोग फैमिली के साथ गए, फैमिली को लेके गए। कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट किया कि भाई चलो तुम माधुरी को देख के आना, शो देख के आना। लेकिन मैडम 7:30 के शो में 10 बजे पहुंची और उसकी संडे का दिन था। अब नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों का वर्किंग होता है। अब वर्किंग होने की वजह से फिर यह है कि भाई लोग बीच बीच में छोड़ के चले गए, कई लोग इंतज़ार भी करते रहे। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो पोस्ट लिख रही हैं कि वो इतना नीरस था कि लोग बीच बीच में छोड़ के चले गए। ख़ास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स आए थे या वो लोग जिन्होंने जो माधुरी के दीवाने रहे, कभी उनका माधुरी का जो क्रेज़ था, उन्होंने माधुरी को धक धक गर्ल बनते देखा। अब वो उन सब की धड़कनें जो थी वो एकदम ठंडी पड़ गई और वो लोग जो है बीच बीच में शो छोड़ कर जाने लगे। तो माधुरी ने थोड़ा बहुत ठुमके वगैरह लगाए, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट में बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर नाच गाना ऐसा कोई कार्यक्रम उनका नहीं था। अब बदले में, मतलब जो हुआ इसके बदले में बड़ा नीरस सा एक इंटरव्यू हुआ। ये बॉलीवुड वालों का एक नया शौक़ है आजकल, आप यूट्यूब पे उनको इस शौक़ को पूरा करते देख सकते हैं। इंटरव्यू देने के बड़े चस्के लगे हैं, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के इंटरव्यू देंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में। अब जो हो गया सो हो गया भाई, लेकिन वो PR चलाना है, उसी से इमेज बन रही है। तो माधुरी ने भी वहाँ पर इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लोगों का कहना है कि भाई जिसमें आनंद आए और लोग उनकी बातों को सुनने के लिए बैठे रहें। तो लोग जो हैं बीच बीच में छोड़ के चले गए और वही शिकायत थी कि भाई बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज किया गया है शो है, तो ना स्टार समय पहुंचता। फिर वहाँ पे ये भी होता है जब विदेश में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बल्कि इंडिया में भी कई जगह होते हैं, भाई आपको आर्टिस्ट के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई। टॉक शो से पहले माधुरी ने अपने जो कुछ हिट गाने, उनके जो जिसको बोलना चाहिए कि हुक स्टेप्स होते हैं, वो करके दिखाए। तो जिनको ताली बजानी थी ताली बजा दी, जिनको थोड़ा बहुत उसमें मज़ा आ रहा था, या बहुत सारे लोगों को वो आजकल प्ले कार्ड लेके खड़ा किया जाता है। और आजकल ये हमारे यहाँ तो फैशन है ही बॉलीवुड में, और बॉलीवुड का ये फैशन वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन्होंने भी पाल लिया है कि भाई फैंस को खड़ा कर दो, फैंस के हाथ में तख्तियाँ दे दो और उनको खड़ा कर दो, फिर उसके वीडियो बना दो और उस वीडियो को जो है बाद में
सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो और बताओ कि भाई देखो क्या शानदार प्रोग्राम हुआ और लोग कितने दीवाने हैं। तो टोरंटो में जो माधुरी दीक्षित की शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं हुई है। अब उनको अमेरिका जाना है 6 तारीख को, 6 नवंबर को उनका न्यू जर्सी में प्रोग्राम है, फिर 7 तारीख को बॉस्टन में है, 8 को शिकागो में है, 9 तारीख को ह्यूस्टन में है और 15 तारीख को उनका प्रोग्राम जो है न्यूयॉर्क में है। अब किस तरह से यहाँ से खबरें आएंगी देखेंगे, लेकिन अब मामला आजकल ग्लोबल हो चुका है। लोग कहीं कुछ भी हो वो जिस तरह से सोशल मीडिया में लिखते हैं सारी दुनिया में खबर पहुँच जाती है। तो ये बॉलीवुड वालों का आलम है कि हर जगह देर से पहुँचना और वादा कुछ किया है और कर कुछ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये माधुरी का अकेले का मामला नहीं है। अभी लंदन में सितंबर में अरिजीत सिंह का शो हुआ था, वहाँ भी यही मामला हुआ। जिस स्टेडियम में उनका कंसर्ट रखा गया था तो भाई वहाँ तो चीज़ें टाइम टेबल से चलती है। अब आपने रात को 10:30 बजे तक की इजाज़त ली, आप पहुँचे देर से, फैंस इंतज़ार करते हैं। अरिजीत का प्रोग्राम हुआ, बढ़िया था, लोग मज़े ले रहे थे, लेकिन जैसे ही 10:30 बजा स्टेडियम वालों ने बत्ती काट दी। अब लोग हाथ पैर जोड़ते रह गए, कहते रह गए थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। वहाँ नहीं चलता ऐसा। तो वहाँ भी अरिजीत का मामला यही था कि वो देर से पहुँचे, फैंस इंतज़ार करते रहे और उसके बाद में ठीक है मज़ा आ रहा था प्रोग्राम में, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ काट दी गई बत्ती। तो बीच में ही मामला अचानक एक होता है ना, लास्ट में आप थैंक्स नोट देते हैं, आर्टिस्ट कहता है कि बहुत अच्छा लगा मिलके, या लोग भी उसको चीयर करते हैं, उन यादों को संभाल के रखना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ, एक झटके में बत्ती जो है गुल कर दी गई। इससे पहले मेलबर्न की घटना है, मार्च में ऑस्ट्रेलिया में नेहा कक्कड़ गई थी, खूब ड्रामा हुआ। वो भी वही 3 घंटे 3.5 घंटे देर से पहुंची, तो वहाँ लोगों ने उनको जम के हूट कर दिया। और जिस तरह से हूट किया तो उसके बाद में नेहा कक्कड़ को वहीं स्टेज पर रोना आ गया। वो रोने लगी, वो अपना एक्सक्यूज़ देने लगी। तो लोगों ने कहा कि ये सब ड्रामा है, वो एक्टिंग कर रही हैं। अब इस बात से जो है वो नेहा कक्कड़ बड़ी आहत हो गई और थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने प्रोग्राम दिया, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, मूड उखड़ चुका था। फिर मैंने जैसे कहा कि फिर वीडियो तो बन ही जाते हैं प्रचार करने के लिए कि भाई नहीं सब कुछ चंगा सी वाला जो मामला है सब चंगा सी, तो वैसे ही कुछ किया गया। लेकिन हालांकि ये भी वीडियो आए उसमें नेहा कक्कड़ की कि वो रो रही हैं, अपनी तरफ से एक्सक्यूज़ दे रही हैं, मगर जो जनता सुनने आई है, जिसने सैकड़ों डॉलर खर्च किए हैं आपके लिए, आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो फिर वो सुना देती, लोगों ने वहाँ उनको सुना दिया, कहा ये सब एक्टिंग है, ड्रामा है, बंद कीजिए। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़र्स और नेहा कक्कड़ के बीच में भी थोड़ा आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। तो उसमें बाद में ऑर्गेनाइज़र्स ने कहा कि भाई ये तो पहले से ही लेट थी और इनके लेट आने की वजह से हमको जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब सोचिए अगर इस तरह से आर्टिस्ट देर से आएगा, जो ऑर्गेनाइज़र्स विदेश में हैं, उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, तो फिर वो क्यों आपको आगे बुलाएंगे। एक और मामला इसी साल होली का था, ऋतिक रोशन यूएस गए थे और वहाँ भी ऋतिक को लेके यही प्रचार किया गया था, भाई ऋतिक आएंगे, बढ़िया प्रोग्राम होगा, उनके साथ सेल्फ़ी खिंचाने का भी मौका मिलेगा और सेल्फ़ी के लिए अलग से टाइम और उसकी बात थी कि चार्ज भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी ये बातें आई कि भाई बहुत ही ख़राब ढंग से लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, हैवी चार्ज किया है, सैकड़ों डॉलर्स की फ़ीस है। लेकिन ऋतिक आए, झलक दिखाई, हल्का फुल्का वही होता है कि हुक स्टेप्स जो होते हैं अपने डांस के वो दिखाए करे और उसके बाद में चले गए। लोग अपना रह गए वहाँ पे कह रहे हमको तो सेल्फ़ी खिंचानी थी, हमसे तो वादा किया गया था कि ऋतिक मिलेंगे, फ़ोटो ऑप होगा, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई। तो अब इस तरह की जो प्रोग्राम होते हैं विदेश में, तो होता तो यही है कि अब यहाँ पे सबकी दुकानें जो हैं वो सिमट रही हैं। आप देख लीजिए इन आर्टिस्टों की क्या स्थिति है, इनकी फ़िल्में यहाँ पर नहीं चल रही हैं, इनकी जो स्क्रिप्ट की चॉइस है वो ख़राब है, फिल्में ख़राब बन रही हैं, इनके लायक रोल लिखे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किसी ज़माने में आप स्टार रहे होंगे, आपका स्टारडम जो है रहा होगा, आपने करोड़ों रुपया बना लिया है, लेकिन आपका जो स्टारडम है उससे ना तो आपको फ़ायदा हो रहा है और जो आपके नाम पे लोगों को बुला रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसी साल का ये मामला है, तो माधुरी दीक्षित का ये लेटेस्ट मामला है, देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि अभी वो 12-15 दिन और हैं यूएस में, और उन्होंने शादी करके तो वो अमेरिका चली गई थी और लंबे समय बाद उन्होंने वापसी की। तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका में मेरे बहुत फैंस हैं, मैं जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। लेकिन अगर इसी तरह से चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड रहीं, इसी तरह से वो देर से पहुँचती रहीं, तो बड़ा मुश्किल होगा और बॉलीवुड वालों को ये आदत तो अपनी सुधारनी होगी। देखते हैं इस मामले में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूएस से, कनाडा से इस वीडियो को देख रहे हो और आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, आपके दोस्तों का, आपके फैमिली मेम्बर्स का, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वहाँ इस बारे में क्या चीज़ें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।